दुनिया वालों। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। दुनिया वालों तुम क्या जानो, बहुत खूब है। पीछे वाले क्या कर रहे हैं भाई? बुढ़ापा आ गया क्या? तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। जी जी। हाँ? कि दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा गो से आज़म का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा गो से आज़म का। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा गो से आज़म का। और सर पे हमारे हर लम्हा है, सर पे हमारे हर लम्हा है, साया गो से आज़म का। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी है नहीं? गौस पाक का साया किस किस पे? सच बोलो, हाथ उठा के बोलो। कहो या गौस अलमदद है कि सर पे हमारे हर लम्हा है, साया गौसे आज़म का। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब है। अब आशिकों की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, हर किसी को मौत आनी है नहीं आनी है? वाह आनी है, आनी है ना? बरहक। मौत आनी है ना? जी आनी है, जो आया है वो जाएगा, जरूर जो आया है वो जाएगा। लेकिन आशिक कहता है, जो गौस पाक का गुलाम होता है ना, कोई वसीयत करता है, दुनियादार वसीयत करता है कि सुनो मेरे मरने के बाद इतनी ज़मीन उसे दे देना, इतना ये दे देना, उसने दे देना। लेकिन जो गौस पाक का गुलाम होता है ना, वो क्या क्या करता है, क्या वसीयत करता है? सुना दूँ ना कि जिस दम तुम दफा नाना मुझको, ए मेरे अहबाब सुनो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कि जिस दम तुम दफा नाना मुझको, ए मेरे अहबाब सुनो, कब्र में मेरी तुम रख देना, कब्र में मेरी तुम रख देना, शजराहों से आज़म का। कब्र में मेरे तुम रख देना, शजराहों से आज़म का। सर पे हमारे हर लम्हा है, साया गो से आज़म का, वाह वाह। पढ़े पढ़े। सर पे हमारे हर लम्हा है, साया गो से आज़म का। सर पे हमारे हर लम्हा
और सुनो, गौसे पाक कौन है जानते हो? बता दूं? जी बता दूं? जी कहते हैं ना, फला फला आदमी से टकराइए मत, क्यों? उसके दादा मंत्री हैं। जी हैं? जी जी उसके दादा दरोगा है, उसके चचा थानेदार है, टकराइए मत, पंगा मत लिए। हाँ कहते हैं ना, जिसकी पीठ मजबूत होती है ना, आदमी सोचता है बात करने जी से। जी है? अब ये गौस पाक कौन है बता दूं? जी। है? तड़प के बोले, या रसूल अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। कि मौला अली के। क्या कहना है? यार अली का नाम जब आ जाए ना तो तड़प जाओ। अली का नाम जब आता है ना, और अली का नाम सुनकर, अली का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे चमक जाते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, समझ जाओ हलाली है। वाह वाह, हक बरहक। अली का चेहरा, अली का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे चमक जाए, समझ जाओ हलाली है। और जिनके चेहरे मुरझा जाए, समझ लेना माँ का कसूर है। जी जी और ये मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जी मेरे मौलाए कायनात, मेरे मौलाए कायनात हज़रत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, जब मुस्तफ़ा चले गए थे, हुजूर पर्दा फरमा गए थे, हमें जो है एक तमीज़ नहीं होता था, कौन अपना है हमें पता नहीं चलता था, कौन बेगाना है ये नहीं पता चलता था, मोमिन कौन है ये पता नहीं चलता था, मुनाफिक कौन है। तो हमारी महफिल में बैठे होते थे, सब होते थे, हमें पता लगाना होता था कौन हमारा है कौन बेगाना है। तो हम अपनी जिक्र में अली 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 करते थे, अली का जिक्र करते थे, अली का तराने अलापते थे। और कहते हैं जब हम अली का तराना अलापते थे, जिनके चेहरे अली के जिक्र से खिल जाते थे, समझ जाते थे मोमिन है, जिनके चेहरे बिगड़ जाते थे, समझ जाते थे मुनाफिक। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। गौस पाक कौन है बता दूं? जी बता दूं हजरत? बताइए हैं? बताइए बताइए। कि मौला अली के नूर नजर है, और जहरा के है लखते जिगर। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, बहुत खूब, कि बहुत मौला अली के नूर नजर है, जहरा के है लखते जिगर। मौला अली के नूर नजर है, जहरा के है लखते जिगर। रहमत आलम के घर से है रिश्ता हो से आजम का। रहमत आलम के घर से है रिश्ता हो से आजम का। सर पे हमारे हर लम्हा है साया हो से आजम का। वाह वाह वाह। और प्यारो, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, है। क्या कहने हैं। और एक जिसने ये कलाम लिखा, उन्होंने कहा कि वारिस जो भी वाह सुभान अल्लाह, जलता है उनसे। वाह वाह जलने वाले भी है ना? जी हैं? आपके यहाँ तो नहीं है? माशाल्लाह। हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। बिरयानी तुम बनाओ, बिरयानी खाओ तुम, पेट में दर्द उनके। जी जी अरे भाई खर्चा हम कर रहे हैं, बना हमारा है, पकवा हमारा है, खा हमारा है, दर्द में तुम्हारे कैसे? पेट में दर्द हैं? है, हाँ।
लेकिन जो जलता है वही मरता है। जी यार समझ नहीं रहे, पीछे वाले नहीं समझ रहे क्या बात है इरशाद भाई, समझ में आ रही नहीं बात है? जो जलता है, जो जलता है वो, तो ऐसे लोग जो गौसे आजम के से जलते हैं वो मर जाए तो कोई ताज्जुब नहीं, कोई नुकसान? इसमें अबे जमीन से बोझ खत्म खबर हो गया नहीं हो गया? जी कि वारिस जो भी जलता है उनसे, हाँ कहाँ पहुंचे नहीं हो? कि वारिस जो भी जलता है उनसे, जल जल के वो मर जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। जल जल के वो मर गया, मरदूद न फातिहा न दरूद। जी सुभान अल्लाह, हक कोई फिक्र होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ना? मर जा, मर गया तो मर गया। जब तो गोश्त का ही नहीं है हमारा क्या जी है? अब ये बताओ, ये जलने, अगर गोश्त पाक से कोई जले, गोश्त पाक की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि गौस को बढ़ाया उनके रब ने है, गौस को चढ़ाया उनके रब ने है, गौस को इज्जतें दी है तो उसके रब ने दी है, गौस को महबूब सुबहानी बनाया है तो रब ने बनाया है, कंदील नूरानी बनाया है तो रब ने बनाया है। अरे अल्लाह अल्लाह, गौस आजम को इज्जतें मिली है, अली के घर से मिली है, वो उसको इज्जतें मिली है, नबी के दर से मिली है, उसी दर से मिली है जिस दर से के बारे में इसको मोहब्बत के इमाम कहते हैं। ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत तवज्जो है, समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसकी माइक जब मैं अशार पढ़ा करूँ तो थोड़ा इको खोल दो करो, उसके बाद जो है आवाज इको खत्म कर दो, क्योंकि आवाज समझ में नहीं आ रही है, मेरे को समझ में आनी चाहिए ना है। अगर कोई मर जाए, कोई जले गोश्त पाक से, कोई फर्क नहीं तो ये बता दो कोई गोश्त पाक की सेहत पे असर नहीं पड़ा। है? अरे ये बताओ, कौओं के कोको करने से, काऊ काऊ करने से कभी शेरों को मरते हुए देखा नहीं है? अरे गोश्त पाक की तो वो शान है, मैं शेर की बात कर रहा हूँ। गोश्त पाक के कुत्ते का ये ताकत है कि वो शेर के पेट को फाड़ दे। जी जी बरहक है? जी है नहीं? जी तवज्जो है? तवज्जो सुना है। दूं, लास्ट से सुना दूं, जी। फिर बात करूंगा है कि वारिस जो भी जलता है उनसे, जल जल के वो मर जाए। पीछे वाले देखता हूँ, ये शेर पहुंचा ना आपको, माइक के बिल्कुल बराबर में हो ना आप, देखता हूँ सुनना है नहीं कि वारिस जो भी जलता है उनसे, जल जल के वो, कि वारिस जो भी जलता है उनसे, जल जल के वो मर जाए। वारिस जो भी जलता है उनसे, जल जल के वो मर जाए। सुबह क़यामत तक खनकेगा, सुबह क़यामत तक खनकेगा, सिक्काओं से आज़म का सर पे हमारे इल्म आए, सायाओं से आज़म का
सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। पढ़ दो दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज हर कोई अपने आप को वली कह रहा है, काठे बुंदे वाला भी वली कह रहा है, 5-5 10-10 अंगूठी पहनने वाला भी वली कह रहा है, और हर मुरीद अपने पीर को वली कह रहा है। लेकिन क्या हर पीर वली है? क्या हर ये काठे बुंदे वाले जो लंबी लंबी तस्बीहें, लंबी लंबी डोरियां जो गले में डाले फिर रहा है, मोटे मोटे पेट करे फिर रहा है, ये वली हो सकते हैं? नमाजों को इनकी फिक्र नहीं है, रोज़ों की इनकी फिक्र नहीं है, ज़कात की इनको फिक्र नहीं है, सिर्फ ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। क्या वली ये होता है? अब आइए अपनी समाअतों को आप जो है किसी मौलवी से न पूछें अल्लाह का वली कौन होता है। आप किसी भी दुनियादार से न पूछें कि अल्लाह का वली कौन होता है, और किसी मुफ्ती से मत पूछो अल्लाह का वली कौन होता है। सीधे रब के कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता दे अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा कौन होता है, अल्लाह का प्यारा कौन होता है, अल्लाह का महबूब कौन होता है। कोई उसकी निशानी तो होगी, कोई उसकी पहचान तो होगी जिसको देखकर हम समझ जाएं ये अल्लाह का प्यारा है, जिसको देखकर हम जान जाएं ये अल्लाह का प्यारा वली है। अल्लाह अल्लाह कुरान कहता है कि तुम्हें खबर नहीं है अल्लाह की ये कलाम जो है, अल्लाह का कुरान जो है, इसमें पूरा बयान है, व तिबयान लिकुल्लि शैइन, हर चीज का मुकम्मल बयान है। तो रब का कुरान कहता है तुम समझते हो और कोई सड़क छाप जो है वो अल्लाह का वली हो सकता है। नाना प्यारे अल्लाह का वली वो होता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, अल्लाह का वली वो होता है जब वो जमीन पे चलता है तो अकड़ के नहीं चलता है, सीना तान के नहीं चलता है, अरे निगाहों को नीचा करके चलता है। अरे लोग समझते हैं ये नीचे चल रहा है, निगाहों को नीचे कर रहा है, इसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वो नहीं जानते अल्लाह ने अपने इस बंदे को इतनी ताकत अता फरमाई है। अगर ये अल्लाह वाला जमीन की तरफ देखता है तो सरा देख लेता है, ऊपर नजर करता है अर्शे आज़म देख लेता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अल्लाह वालों की निशानी सुन लें भाई। माइक की आवाज हल्की कर दो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। बेस बढ़ा दो भाई बस, और बेक हल्की, बस ई को खत्म कर दो, बात इनकी समझ में आनी चाहिए जी। मेरा मकसद ये नहीं कि आओ इधर से उधर, तो इधर उधर की ना बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा। जी जी जी, वाह क्या कह, मेरा काम नहीं इधर उधर की बात करूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें रब के कुरान की बातें सुनाऊं। वाह वाह सुभान अल्लाह। आज हमारी उम्मत मुस्लिमा, आज हमारा मुआशरा, आज हमारा नौजवान इस बीमारी का शिकार है जिसे देखो वो अल्लाह का वली समझ जाता है, वो समझने लगता है कि वो अल्लाह का वली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारो, अल्लाह का वली हर कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह का वली वो नहीं हो सकता है जो नमाजों को छोड़ता हो, अल्लाह का वली वो नहीं हो सकता है जो रोज़ों को छोड़ता हो, अल्लाह का वली वो नहीं हो सकता है जो लोगों को सताए और फिर जो है वो विलायत का दावा करे। अल्लाह अल्लाह, आपको बताता चलूं, आज के कुछ लोग जो है वो कहते हैं
हम अल्लाह के वली हैं लेकिन नमाजों से दूर होते हुए नजर आते हैं। क्या बताओ जो बेनमाजी होगा क्या अल्लाह उसे विलायत का नूर अता फरमाएगा? नहीं नहीं नहीं। एक गौस पाक की शान देखो। आज तुम गौस पाक के जलसे को सजा रहे हो। आपको पता है ये अब्दुल कादिर जिलानी है, ये हसनी हुसैनी सैयद है, ये अली का लाल है, फातिमा का नूर ऐन है, मुस्तफा का करार है। जब गौस पाक जो है अल्लाह 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 ने आपको विलायत अता फरमा दी थी। खाली विलायत जो है आपको फोकट में न मिली थी लेकिन गौस की शान ये थी प्यारो कि मेरा गौस 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करता था। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या कहने हैं। इशा के वुजू से फजर की नमाज गौस पाक पढ़ते थे। क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करते थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का तराने अलापते थे। ए प्यारो गौसे आजम वो है, गौसे आजम वो है। एक दिन जो है अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सूरज बहुत तेजी के साथ चमक रहा है, बड़ी गर्मी हो रही है। अचानक देखते हैं एक जो है बादल का टुकड़ा आ जाता है, गौस के ऊपर साया करने लगता है और एक आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जिलानी हम तुझसे इतना खुश हो गए हैं कि हमने तुझ पे नमाजें माफ कर दी हैं। ए अब्दुल कादिर जिलानी हम तुझसे इतना खुश हो गए हैं जो तुझ पर हमने हराम कर दिया था हमने वो तुझ पे हलाल कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। जब ये गौसे आजम ने सुना था प्यारो तो गौसे आजम ने गौर व फिक्र किया और सोचने लगे ये जो कह रहा है कि हमने तुम पर नमाजें माफ कर दी, नमाज तो वो है जिसे मेरे नबी को बड़ी प्यार था, जिससे मेरे नबी बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और कहते थे जो इल्लत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रख गई है। अल्लाह अल्लाह। नमाज तो वो है जिसको अब कभी अबू बकर ने न छोड़ा था, नमाज तो वो है जिसको उमर ने न छोड़ा, नमाज तो वो है उस्मान ने न छोड़ा, नमाज तो वो है जिसे जो है मौलाए कायनात ने न छोड़ा था। अरे यही वही नमाज है जिसको बचाने के लिए इमाम हसन मुस्तफा ने शहादत पाई। अरे जिसको बचाने के लिए हजरत अली अकबर ने जवानी लुटा दी। अरे जिसको बचाने के लिए अली असगर ने बचपना लुटाया था। ये वही नमाज है जिसको बचाने के लिए हजरत अब्बास ने बाजू दिए थे। ये वही नमाज है जिसको बचाने के लिए उन्हें मोहम्मदी ने जामे शहादत नोश फरमाया था। अल्लाह अल्लाह। अरे गौस पाक सोच रहे हैं ये वही नमाज है जिसको बचाने के लिए मेरे जद्दे अमजद मौला इमाम हुसैन ने शहादत दे दी थी, खानदान का खानदान कुर्बान कर दिया था। अल्लाह अल्लाह। गौस पाक कहते हैं अरे ये आवाज अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकती है, ये आवाज तो इब्लीस शैतान की तरफ से हो सकती है। गौस पाक ने जो है लाहौल पड़ा था उस वक्त जो है जो बादल आया था वो बादल छट गया था। छटने के बाद एक आवाज आई थी, ए अब्दुल कादिर जिलानी आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है, आज तुझे तेरे नॉलेज ने बचा लिया है, आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, गौसे समदानी कहते हैं, कंदीले नूरानी कहते हैं, महबूब सुभानी कहते हैं, ए इब्लीस इल्म तो तेरे पास भी बहुत था, अगर तो इल्म को बचाना होता तो तुझे बचा लेता। अरे इल्म जब तुझको न बचा पाया, जाते जाते मुझे बरगलाना चाहता है, मुझे इल्म में नहीं बचाया, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं हजरत, माशाअल्लाह बहुत खूब। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। बहुत खूब बताओ बहुत खूब बहुत। अगर आज के दौर में किसी को ये आवाज आ जाती तो फटा फिरता फटा। जी जी क्या बात है। शाहिद साहब सैर साहब बैठे पीछे। जी जी अगर आज के टाइम में किसी के पास ये आवाज आती कि हमने नमाज़े माफ, तो बोला बहुत बढ़िया, पढ़ता ही नहीं है जी। बोले होलसेल में माफ करा के आए हो, होलसेल में।
यही कहता जी कहता होलसेल में माफ करा के आया हूँ, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, रब ने माफ कर दी। कहा मैं तो आवाज आ गई, आवाज जी वो चाहे शैतान की आवाज थी, चाहे इसके पड़ोसी की आवाज थी। जी जी क्या और कह देते ना कि जा हमने तुझ पे तो अपने मोहल्ले क्या, इलाके क्या, या जिले क्या, पूरे स्टेट में सबसे बड़ा वली यही समझता अपने आप को। अपने आप को जी बेशक और ऐसे ऐसे फिर रहा है, ऐसे ऐसे फिर रहा है, बुंदे लटकाते हुए, लंबे लंबे बाल। अभी 2-3 दिन पहले कलिया शरीफ की जियारत का शरफ हासिल हुआ, हजरत साबिर पाक की बारगाह में हाजिरी दी। कुछ तो ऐसे ऐसे मुस्टंडे थे, खैनी को रगड़े फिर रहा, रगड़े फिर रहा, रगड़े फिर रहा। भाई क्या है भैया, क्या आफत है? लंबे लंबे बाल, कड़े इतने बड़े बड़े, जी, पता ही ना। और मैंने एक की नजर पड़ी, एक पे नजर पड़ी तो देखा कि पैर में भी पहनिया था, यही बात है, पहनते हैं जी। पैरों में पहनिया था। पैर में पहचानना मुश्किल हो गया था भाइयों कि आप हैं या आपा हैं। आप हैं, जी यही बात है, हाँ? बेशक बेशक। पहचानना मुश्किल हो गया था कि आप हैं या आपा आप आए। लेकिन सुनो सुनो, इन्होंने दीन का मजाक बना के रखा है। आज कुछ लोग कहते हैं देखो ये लोग ऐसे फिरते हैं। मैं उनसे कहता हूँ बाबे भाइयों, इनका ताल्लुक मसलक अहले सुन्नत से नहीं है, इनका ताल्लुक मसलक आला हजरत से नहीं है। मसलक आला हजरत क्या है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मसलक आला हजरत का नारा लगाने वालों क्या आपने मसलक आला हजरत को करीब से जानने की कोशिश की है? क्या आपने मसलक आला हजरत को जानने की कोशिश की है? अगर आप मसलक आला हजरत को जान जाते तो जिंदगी में नींद कुर्बान तो कर देते, लेकिन फजर की अज़ान को और नमाज को जाया होने नहीं देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। आंध्र प्रदेश में एक जगह है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम समझे हो? जी कौन सी जगह? विशाखापट्टनम। वहां जाना हुआ, उसके पास एक जगह है, एक साहब थे, पीर साहब। तवज्जो है, तवज्जो हाँ है ना, समझ में आ रही है ना बात? हाँ, वो थे पीर साहब। कौन? पीर साहब थे। जब पीर साहब थे तो कहते थे मौलवियों से पटती नहीं हमारी। हाँ, मैंने कहा तू ये मौलवियों से पटेगी कैसे? तेरा जो कर्ज जो लेके खाए रखा, मौलवियों की पटेगी नहीं। ये मौलवियों की समझ में ना आता। अबे इनकी समझ में, मंतिक इनकी समझ में आ गई, फलसफा इनकी समझ में आ गया, बलागत इनकी समझ में आ गई, तफसीर इनकी समझ में आ गई, उसूल हदीस इनकी समझ में आ गई, हदीस समझ में आ गई। ये फकीरी लाइन इनकी समझ में ना। ये कौन से यूनिवर्सिटी में बताओ तो सही जी। ये जो फकीरी फकीरी जो करे फिर रहा है ना, फकीरी जो फकीरी जो सूफिया को बदनाम करते फिर रहा है। अबे तसव्वुफ, तसव्वुफ और सूफी किसी बेनमाजी का नाम नहीं। वाह सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह बहुत अच्छा। तसव्वुफ, तरीकत, हकीकत, मारिफत, मारिफत किसी के घर की खेती नहीं है, ये रसूलुल्लाह की अमानत है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहना। इसको हल्का न जानो,
इसको पाने के लिए गौस ने घर भी छोड़ा था, इसको पाने के लिए मखदूम अशरफ ने हुकूमत छोड़ी थी, इसको पाने के लिए हजरत इब्राहिम बिन आदम ने अपने तख्त ताज छोड़ा था, इसको पाने के लिए साबिर पाक ने सब्र किया था, इसको पाने के लिए बाबा फरीदुद्दीन ने कुर्बानियां दी थी, इसको पाने के लिए निजामुद्दीन ने माँ की जुदाई को बर्दाश्त किया था, इसको पाने के लिए हजरत बायजीद बुस्तामी को ने बहुत कुर्बानी पेश की थी। अरे प्यारे, ये तसव्वुफ मुस्तफा की अमानत है जिसको गौस पाक ने संभाला था, जिसको मुजद्दिद अल-फसानी ने संभाला और जिसको इमाम इश्क मोहब्बत ने संभाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, क्या बात है हजरत, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अरे वाह। फिर यार जी बेशक ऐसे ही समझ रहा जी। कि फकीर, और मैंने देखा है जो नमाज पढ़ते हैं ना, जो रोजे रखते हैं और हुकूकुल इबाद को अदा करते हैं, जी ये तो इन्हें पब्लिक समझ ही नहीं रही कुछ। बेशक जी। और जो चमत्कार, नमस्कार को चमत्कार है, नमस्कार को चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार, जी जी चमत्कार को नमस्कार, को नमस्कार। ये जुमला सही नहीं है। नमस्कार आज तो करे फिर या, हाँ जी समझ रहा, करे फिर या नमस्कार, नऊजुबिल्लाह। अगर इसका मीनिंग जाए, मीनिंग अगर पे गौर करोगे तो कभी नहीं बोलोगे। जी। तुम अपने सलाम को भूल गए और ये भी ऐसा करे फिर या, ऐसा करे फिर या। भैयो ऐसा जान लिया, ऐसा जान लिया, ये जो झोला छाप कहता हूं मैंने, झोला छाप। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। ऐसे मुल्ला सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोना वालों सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, ये वो चोर बला के हैं। बेशक ये चोर बला के हैं। इन झोला छाप पीरों के बच्चों, ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, बता देते। काहे से? झोला छाप पीर कोरोना वायरस से खतरनाक है। सुनो कोरोना वायरस ने जान ली थी। जी बेशक और ये कसम ईमान ले, अल्लाह की, अगर इनकी नहुसत पड़ जाती है लोगों का ईमान ले लेते जी। इसलिए अगर किसी को पीरे कामिल ना मिले जी तो गौस आजम कहते हैं घर में बैठा है बाजार में और यकीन कर ले कि मेरे पीर गौस आजम है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। गौसे आजम जी हाँ बेशक जी बेशक। मेरे पीर गौसे आजम, गौस आजम है। और मेरे गौस कहते हैं अरे जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। और अल्लाह की इज्जत की कसम गौस फरमाते हैं अरे जो मेरा हो जाता है फिर वो मेरा इस तरीके से रहता है, मौत बाद में आती है, अल्लाह उसको पर अपनी रहमतों की बारिश पहले कर देता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो अच्छा एक बात और बता दो, बड़ा हमारे यहाँ बड़ा एक बात देखो, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे जमात के अंदर ये भी बड़ा बेवकूफ़ी की बात है कि किसी के पास पैसे नहीं है वो कर्जा लेकर न्याज दिलाता है। न्याज तो दिला दिया, कर्जा ले लेके, जी चादरें तो चढ़ा रहा उधार ले लेके। जी गलत है। लेकिन इमाम साहब कह रहा है हैया अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ, आओ सक्सेस की तरफ, आओ तरक्की की तरफ। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ अपनी जिंदगी में तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद की तरफ आ जाओ, मुसल्ला बिछा दे। इधर तू मुसल्ला बिछाएगा, अपने सर को अपने रब की बारगाह में झुकाएगा, तेरा रब भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी माशाअल्लाह। सुनो, हमारे यहाँ ये भी बड़ी रविश है कि किसी ने नियाज ना दिलाई, उसका बजट ना था, उन्हें थोड़ी दिला दी। जी और भाई गौस पाक की नियाज दिलाओ, ना हो तो पानी पे दिला दो, बेशक जी पानी भी ना हो तो हाथ उठा के जो तुम्हें याद है तुम गौस पाक के इशारे सवाब कर दो। जी वाह सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं, ये भी बड़ा ईमान का मसला है, गौस पाक फरमाते हैं जो जिसको मैं चाहूं, जी तवज्जो है, जी जिसको मैं चाहूं, जिस जबान पे मैं चाहूं कि मेरा नाम जारी हो, जब तक मैं उस जबान को इजाजत ना दूं ना तो मेरा नाम उस जबान पे आ ही नहीं सकता। आई नहीं बेशक सकता, बेशक, बेशक, बेशक। जी जी जी। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। हैं? बेशक बेशक उस जबान पे मेरा नाम। आई नहीं सकता। अब इजाजत देने की बात है, दो बात होती है। कोई आया, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो अक्सर कहते हैं सर मैं आई कमी, जी जी बेशक मैं आ सकता हूँ। जी कमिंग वहाँ कमिंग बहुत जगह एक बोर्ड लगा होता है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, जी नो एंट्री विदाउट परमिशन, कि अंदर नहीं आ सकते बगैर इजाजत के। अब वो कहे सर इजाजत है आ जाओ, तो कोई कहता है आ जाओ, एक तो उसकी आवाज सुन पे तो आ जाइए। आ जाता है, जब फिर देख लेता तो इजाजत दे देता है। पता चला जिस जबान को गौसे आजम इजाजत देते हैं उसी जबान पर गौस का नाम आता है। इससे पता चलता है गौस अपने गुलामों को देखते भी है और गुलामों की बातें सुनते भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत। फैज़ान गौसे आज़म सैयद आलिमुल क़ादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं हज़रत। जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, जब गौस का मेरे ये आलम है मेरे आका का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिंडे के दीदार का आलम क्या होगा। बेशक बेशक क्या बात, दीदार का आलम क्या होगा। बहुत खूब है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जश्न गौसुल वरा में आने वालों सुनो, जी बेटा बैठो आराम से। गौस वो है, ऐसे ना बने गौस, जी ऐसे ना बने। आज तो विलायत को बड़ा हल्का समझ लिया, बड़ा सस्ता समझ लिया। परचूनी की दुकान पे ना माचिस भी महंगी मिल रही है, आज हर कोई वली बना फिर रहा। गौसे आजम ने 40 साल तक फजर के ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। गौसे आजम ने कितने साल सिर्फ पानी पे गुजारा करते रहे, न नमाज छोड़ी, न रोजा छोड़ा, न ज़कात छोड़ी, न हज छोड़ा। जी सुभान अल्लाह वाह वाह। और ये तरबियत कहीं और से न मिली, माँ उम्मुल खैर से मिली। वाह सुभान अल्लाह क्या जी आजकल की माएँ तो देखो सुपर फास्ट होनी, सुपर फास्ट। जी इन्हें ना पता 5G और जब से आया ये जियो, जियो क्या जियो वो क्या कर रहे यार, बोले जियो है जियो पूरा। क्या क्या चला रहे बोले जियो। अब 2-3 बजे गया एक बार तो घर के आगे एक बिलारी में हमारे कुछ लड़के वो मोबाइल चला रहे थे। मैंने क्या हो रहा भाई, बोले जियो। मैंने कैसा जियो आया है, ये कैसे जियो आया है, और सब ने आईडी घर घर से निकलवाई और सिम लिया। बोले कौन सा चाहिए, बोले जियो। अबे कैसा जियो हो गया कि तुम्हारी जिंदगी इसने खत्म कर दी, खराब कर दी। आप कहेंगे कैसे खत्म कर दी, कैसे खराब कर दी। तुमने इस मोबाइल को लिया, अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, इसको इस पर एतराज नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से तुमने जियो का इस्तेमाल किया था काश तुम इसका इस्तेमाल ऐसे न करते
अगर किसी को नमाज याद ना थी ना तो यूट्यूब खोलता, नमाज सर्च करता, जी तो नमाज का तरीका भी मालूम वाह, होता, वाह, नमाज भी सुभान याद अल्लाह, होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बिल्कुल बरस हजरत बिल्कुल। लेकिन तुमने जियो का इस्तेमाल कैसे किया दुनिया जानती है, तुम खुद जानते हो। जी तुमने आज नौजवानों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली जियो के चक्कर में, नेट के चक्कर में। इस सोशल मीडिया पर देखो, आज कहते हैं मुसलमान पे मुसलमान है, ओस पका दामन नहीं छोड़ेंगे। आए है, कितना अच्छे लगे हो कहते कहते। गोश का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई तुम ये समझ रहे हो तुमसे कुछ ना कहूंगा। तुमने अपने बच्चों को खड़े होके खाना सिखाया, तुमने अपने बच्चों को डांस करना सिखा दिया, और डांस कर देना तो खुश हो रहा, खुश, और गाली दे दी तो और खुश, गाली दे दी और कुछ। अब आया चचा, बोले चचा आ गए दे दे, अब ये करे फिर रहा मुंह बना के, इतना खुश हो रहा है। अरे काश तू अपने बच्चों को गाली ना सिखाता, अगर इसी जबान पर नबी की नात सिखाता, इसी जबान पर कलमा तैयबा सिखाता, इसी जबान पर कुरान की आयत सिखाता, तो फिर तुझे ये शिकायत न करनी पड़ती हजरत कोई तावीज कर दो लड़कर हाथ से निकल रहा है। जी क्यों हजरत? जी जी बेशक। तुमने बच्चों को हर चीज सिखाई, खाना सिखाया खड़े होकर, और बाल तो ऐसे ऐसे चल रहा है, बाल क्या बात है, आए हाय, बिल्कुल। ऐसे ऐसे बाल, इधर एक कट, इधर एक हाईवे होता है, हाईवे एक इधर जा रहा और एक इधर जा रहा, पता ना चल लिया ये इधर इस वाले हाईवे की सड़क है, ये इस वाले हाईवे की सड़क है, पता कुछ ना चल लिया। नहीं और कह रहा गोश्त का दामन नहीं छोड़ा। आए हाय, ए नौजवान तुझ पे तरस आता है। तूने अगर गोश्त का दामन पकड़ा होता, तूने गोश्त का दामन पकड़ा होता तो सुन ले, तो अपने बाल कटाता तो ईसाइयों की तरह न कटाता, तो अपने आँखा न खाता तो गधों घोड़ों की तरह खड़े होकर न खाता। अरे जब तू बात करता तो अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी जबान से सच के सिवा कोई जारी कलमे न होते, अगर होते तो रब का कुरान जारी होता, नबी का फरमान जारी होता। जब तू सच्चा बन जाता, अरे जब तू अच्छा बन जाता, अपनी माँ बाप का कहना मान लेता, हकीकत में फिर गौसे आजम के गुलाम कहलाने का हकदार हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या कहना। लेकिन बाल तुम्हारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने कितने बच्चों के सर पे टोपी नहीं है? टोपी है, टोपी थी। और सुन लो हजरत नवाब साहब, जी जी एक बात और सुन लो, मोबाइल हर किसी के पास 10 या 20 हजार रुपए का, बेशक। और बाजी बाजी के पास तो 1 लाख का जी आईफोन आईफोन 13, तो बोले 13 से काम न चला और लेटेस्ट लाओ, बोले आईफोन 13 प्रो ले आओ। उसके बाद फिर बोले आईफोन 14 आया, फिर वह प्रो आया। वो आ गया 1 लाख का मोबाइल तो तेरे हाथ में है, जी 10,000 का जूता तेरे पैर में है, और टी शर्ट देख लो कई कई हजार की। लेकिन जब मस्जिद में जाए तो मस्जिद की टोकरी, जो टोपी वाली टोकरी होती है, उसकी तरफ के कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, कहाँ रखी है। क्यों? तू मोबाइल तो जेब में रख सकता है, ये बता, टोपी जेब में नहीं रख सकता? जी वाह, सुभान अल्लाह। बेशक। टोपी जेब में नहीं रख सकता। मस्जिद में रहेगा। अरे बताओ तो बता, मुझे तो ऐसा लगता सारा वजन 2-4 क्विंटल इस टोपी में ही आ गया। दिखे टोपी में ही आ गया जो ना रखी ये जा रही। सोच रहा अगर मैं जेब में रख लूंगा तो गट्टा ना हो जाऊं। हाँ। सुनो, आज अगर तुम्हारे सरों पर टोपियां सलामत है तो ये गौसे आजम के सदके में है। बेशक। इसलिए मैं कहता हूं, गौसे आजम के गुलाम जब बन जाओगे, उनकी तालीम को अपनाओगे,
गौसे आजम के गुलाम और सच्चे वफादार जब बन जाओगे, जब के हुजूर गौसे आजम और मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात पर अमल कर लोगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको बताता चलूं, आज फोन आता है ना किसी कर्जदार का, तो बाप कहता है बेटे से, बेटे फोन उठा, कहते बापा घर पे नहीं है। जी। तुम झूठ बोलना सिखा रहे हो अपने बच्चों को। माँ के फोन बजा, और अगर नानी के घर से फोन आया तो एकदम लपक लिया, दादी के घर से आया तो कहते कि मम्मी की तबीयत खराब है। जी यही बात है। झूठ बोलना सिखाती हो। लेकिन गौस है बगदाद की तरफ जाना चाहते हैं। किस लिए जाना चाहते हैं? बिजनेस करने के लिए? नाना। तिजारत करने के लिए? नाना। शोहरत हासिल करने के लिए? नाना। बल्कि इल्म दीन हासिल करने के लिए चाहते हैं। अम्मी की बारगाह में हाजिर होते हैं, ए अम्मी मैं चाहता हूँ कुरान और सुन्नत की तालीम को और ज्यादा हासिल कर लो। अल्लाह अल्लाह। उस पाक की अम्मी कहती हैं, ए बेटा ये तो बता दे कहाँ जाएगा? कहा अम्मी बगदाद जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। जाने के बाद जो है जाते जाते उस पाक को हजरत उम्मुल खैर फातिमा एक वसीयत कहती है, करती है बेटा जब भी जाना, किसी भी पड़ाव पे आना, चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, बेटा सच के सिवा कुछ ना बोलना है, सच ही बोलना है, झूठ ना बोलना है। ए माँ झूठ क्यों नहीं बोलना है? ए बेटा झूठ बोलने पर खुदा की लानत होती है, खुदा का अजाब होता है। उस पाक चले हैं, चलने के बाद देखते क्या है, गौसे आजम जा रहे हैं। जाने के बाद जो है एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं, आपके काफिले को लूटा जा रहा है। चोर 40 चोर डकैत हैं, 40 डाकू जो है रास्ता रोके हुए हैं, हर किसी को लूट रहे हैं, हर किसी का माल हड़प रहे हैं। एक आया है, ए बेटे तेरे पास क्या है? आपने कहा था मेरी माँ ने मुझे 40 अशरफियाँ दी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे पास 40 अशरफी है। अब सुन लो प्यारो, एक ने झाड़ा लिया, दूसरे ने झाड़ा लिया, तीसरे ने झाड़ा लिया। अशरफी नजर नहीं आती, लेकिन ये बच्चा है कह रहा है अशरफी है। अब उसको अपने सरदार के पास ले जाते हैं, सरदार से कहते हैं ये बच्चा हमसे मजाक कर रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है। कहता है बेटे तुझे पता नहीं है हम तेरा सर भी कलम कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। उस पाक कहते हैं मेरे पास 40 अशरफी मौजूद है। कहा बता तो कहाँ है? आपने सीना बंद उतारा है, उसमें कहा है मेरी माँ ने ये 40 अशरफी 80 के दी थी। ए बेटे जब तुझे कोई तकलीफ आ जाए, कोई जरूरत आ जाए तो इनको खर्च कर लेना। जब उसने डाकू के सरदार ने ये बात सुनी थी तो कहा था बेटा अगर तू चाहता तो छुपा सकता था, अगर तू चाहता तो मना कर सकता था कि तेरे पास अशरफी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। गौस कहते हैं अरे मैं कैसे छुपा लेता, कैसे झूठ बोल देता जब मेरी माँ ने झूठ बोलने से मना फरमाया था। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था। अरे वो डाकू जो है अपने तमाम यारों को बुलाता है, अपने तमाम डाकुओं को बुलाता है और कहता है जिसको जाना है वो चला जाए, जिसको चोरी करनी है चला जाए, जिसको डाका डालना है वो डाल ले, लेकिन आज से मैं किसी के साथ नहीं हूँ। किसी ही कहने लगा था ये तो बता दे ए डाकू है हमारे सरदार, आखिर तू हमारे साथ क्यों नहीं है? कहा ये बच्चे की शान देखो। अरे ये बच्चा अपने रब के अजाब से कितना डर रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। आज तो हम अपने रब का, अरे अपने रब के फरमूदा, अरे इरशादात की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। ए बेटे हाथ बढ़ा दे, अरे मुझे भी अपने रब से ताल्लुक जुड़वा दे। वो पाक तौबा करते कराते हैं, इधर और भी साथी तौबा कर लेते हैं। अरे ये शान है अली के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की और माँ की तालीम की कि उसने अरे 40 डाकुओं को तौबा करा कर वली बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब बताओ, अब ये बताओ, हाँ
कुछ लोग तो कहते हैं यूं यूं कर लेते हैं। ये बताओ गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों कितने हो सच्ची वाली? हाँ माशाल्लाह कितने? तो भाई सच्चे वाले को उठाइयो, सच्ची मोहब्बत कर रहे हो जी। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ तालिम भाई, आ जाओ। तालिम भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या नाम है? तालिम तालिम। तालीम माशाल्लाह। आप भी करते हो? आ जाओ, आप भी आ जाओ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और कौन करता है भैया? बस खत्म मोहब्बत? और कौन करता है गौस पाक से मोहब्बत? आ जाओ, आ देख जाओ, लियो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आ माशाल्लाह। जाओ बस काम। 3 हो गए 3 हो गए सर। और 3 ही इस मजमे में गौस पाक से मोहब्बत कर रहा है। और कितने? जो भी है उठ जाओ भाई, अब भाई बस इतने? अभी तो बड़े हाथ ये उठे लास्ट थे। इम्तिहान है, उठ जाओ ये। उठे, अच्छी हाँ बात है। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ आ जाओ। जाओ माशाल्लाह, ये तो नौजवानी। कितने कितने हो गए? 4 हो गए। तो इतने दूर कैसे गौस पाक के गुलाम हो? तो पास आओ। और कौन है भैया? कितने हो गए? 5 हो गए 5। निस्बत देखो 5 की, जी। निस्बत देखो पंजतन बेदम पाक साहब यही जी, तो 5 हैं। पंजतन मकसूद कायनात बेदम यही तो 5 हैं। मकसूद मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। बेशक पंजतन खैरुन्निसा हसन हुसैन। अब ये बताओ सच्ची मोहब्बत करते हो पांचों? हाथ में तो हाथ देखो। पहले तो गौस पाक की मोहब्बत में इन्हें उतार के फेंको, ये बिल्कुल जायज ना। छल्ले भी पहने हैं हजरत, यहाँ तो कान में भी पहने हैं कान में भी पहनना है। और कई देखो, के तो उतरवा दिए तुम भी हो? आ जाओ आगे देखो। अभी रुक जाओ भैया, क्या है कंगा? हाँ कंगा। हमें क्या जा? अब सुनो भैया, अब सुनो, इधर देखो। ताज इधर। हाईवे है बिल्कुल। अब सुने आप, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है यहाँ। जी 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 बेशक बेशक ये महफिल ऐसी है जो तकदीर को बदल देती है। बेशक बेशक। तुम तो यहाँ बात कर रहे हो गौस की महफिल, गौस की बारगाह में आया था चोरी करने, क्या हुआ? कुतुब बनाया था। कुतुब बनाया बेशक। तो ये गौस पाक की महफिल तो उनका जिक्र तो है, उनकी बरकत से इंशाल्लाह गुनाहगारों को नेकों में तब्दील कर देगा मौला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जी है ना ये बात? पकड़ो हाथ भाई साहब, पकड़ो पकड़ो हाथ, बैठ। ये भी हाँ, तुम हाथ ना पे हो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। तुम आ जाओ दीवानो। ये बताओ गौस पाक से सच्ची मोहब्बत करोगे? सच्ची बिल्कुल। आज के बाद नमाज तो नहीं छोड़ोगे? ना। देख लो, पक्की है बात? पक्की। और एक बात और कर लो जब आए हो तो, आज के बाद से गौस पाक की मोहब्बत में और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ रखा हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान है। अल्लाह। जितनी आई है ना, अब ये बिल्कुल आनी चाहिए पूरी है। कटनी ये ना चाहिए। ज़कात निकालना बंद करो इसमें से हैं? अब तो ना होगा मामला। वादा करो तो अभी सच्चा करियो। कभी पिछले साल वाला हो गया क्या? 2 ही रखा के रह गए 11 में। 2 रखाई दो ना। 2 ही नहीं रखाई, 9 गायब हो गए। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। निगहबानी अता कर दे, बेशक बड़ी सुभान अल्लाह। जन्नत अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे वो अता कर दे बेशक। पास ही पक्की बात है। पक्की बिल्कुल। है डेफिनेटली बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। पक्की बात, प्रॉमिस। जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे तुमको तरक्की अता फरमा दे, तुम्हारे इकबाल को बुलंद फरमा दे, तुम्हें नेक बना दे। मोरे मौला तुम्हें नेक बना दे, अच्छा और सच्चा बना दे। और आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। से इस जिक्र की बरकत से इस बस्ती में खैर व बरकत अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी हाँ कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। जी कर लो मैं बाद में कर लूँगा। अरे खामोश रहो यार। ना करने दो। अरे एक मिनट करने दो भाई, इनका ना खलबशार मत करो यार। क्या है, बस खत्म हो रही है काम, हजरत का काम मतलब बिल्कुल अब। कर लो थोड़ी कर लो। अल्लाह ने सबसे ज्यादा हसीन किसको बनाया? जी इंसान को। इंसानों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी को। हमारे अरे उधर मत कहो, इधर करो मुझसे बात। उनकी तरफ तो वो तो कब्र तक जाने तक चुप न होंगी। और बताओ, ये औरतें जी क्या है? औरत। बड़े बड़े वली इनसे इनके आगे हाथ जोड़ गए। एक अल्लाह के वली थे, वो इतने बड़े वली थे, उनके पास सब आते थे,
सब मानते थे, उनकी बीवी ना मानती थी। जी एक दिन ये बीवी झाड़ू लगा रही थी आंगन में, जी तो इन्हें सूझा कि इसको मनवाऊं, तो वो उड़ने लगे, करामत जाहिर हुई। अब लो कहानी जी। तो वो जब उड़ने लगे और आंगन में को निकले, तो बीवी ने देखा। जब ये आए तो कहने लगी, बड़े अल्लाह के वली बनते फिरते हो, आज देखा हमने अल्लाह के वली को। उड़ रहे थे वो, जी जी बेशक। उड़ रहे थे, उड़। तो बोले हाँ, अरे वो मैं ही तो था। ओ जब जब ही तो टेढ़े कहूं, टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे हैं? जी 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 बेशक। ये तो कयामत तक न छुपंगी। ये तो जब ही छुपंगी, बिल्कुल खामोश जब ही होंगे जब इस्राइल अलैहिस्सलाम इजराइल आते। बेशक। समझ रहे हो? एक बार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, एक जगह कंपटीशन हुआ झूठों का, कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा। सबसे बड़ा जो झूठ बोलेगा ना, उसे इनाम दिया जाएगा, सबसे बड़ा। एक आया, बोले सुनो, मैंने कारों को उड़ते हुए देखा। काहे को? तो एक साहब खड़े थे, बोले कोई बड़ी बात ना, टेक्नोलॉजी का दौर है, कारें उड़ सकती हैं, उड़ रही हैं। एक आया, बोले समंदर में आग लगती हुई देखी, आग। काहे में? समंदर में आग लगती हुई देखी। बोले ऐसे ऐसे केमिकल आ रहा है जो पानी में आग लगा दे, कोई बड़ी बात ना। एक आया बड़ा, बोले भाई एक बात हम भी कह लें। बोले तुम भी कहो। बोले मैं एक जगह से गुजर रहा था, 4 औरतें बैठी थी। बोले अच्छा, फिर? खामोश थी। क्या? बोले सबसे बड़ा प्राइज का हकदार तू ही है। जहाँ 4 औरतें बैठे वो भी खामोश, ऐसा हो जाएगा? तो भैया इनके चक्कर में मत पड़ो, है? लास्ट बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने सबसे हसीन जमील और खूबसूरत किसको बनाया? मेरे नबी को। कायनात में कोई है जिसके बारे में आला हज़रत कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुनो, अल्लाह ने सबसे खूबसूरत आमिना के लाल को बनाया, और इतना खूबसूरत मेरे नबी को बनाया कि कायनात में किसी को ना बनाया। और उस खूबसूरत मेरे नबी को बनाया तो दाढ़ी मेरे हुजूर के चेहरे पे थी। हुजूर को अल्लाह ने हर उस ऐब से पाक फरमाया, हर ऐब से पाक फरमाया है। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हेरा मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बेशक बेशक। अगर दाढ़ी हेरा हूँ अगर मेरे चेहरे शाह। पे बुरी लगती तो हुजूर के होती? बताएं, आप बताएं। नहीं नहीं, नहीं होती ना। अब पता चला दाढ़ी में खूबसूरती है। बेशक बेशक बेशक। जी दाढ़ी में खूबसूरती। खूबसूरती है। हुजूर की सुन्नत समझ के तो ना रख रहे। जब से ये विराट कोहली ने रखी ना, विराट कोहली ने ऐसी वाली, जब से ऐसे पता ही न चल लिया भैया कौन सी है। सुनो, नियतों को अच्छा करो, दाढ़ी सजाओ तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सजाओ, तुम्हारा रब भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी ने दिया साथ तो होगी फिर मुलाकात। वमा अलैना।